अतुल सागर जी महाराज के पावन चरणों में निवेदन करते हैं, पूज्य श्री धर्मोपदेश दे कृतार्थ करें पूज्य मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। आते नहीं जगत में गुरु ये हमारे, जाने कहाँ भटकते हम लोग सारे। सौभाग्य से गुरु मिले सो परोपकारी, विद्यादि सागर सुधी गुरु जय हो तुम्हारी। विद्याधि सागर सुधी गुरु जय हो तुम्हारी। देवाधिदेव 1008 मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। पूज्य सोम सागर जी आदि 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूजनीय मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। संसार में सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। आप सभी भी यही चाहते हैं कि हमें दुखों से छुटकारा मिले, कभी दुख हमारे जीवन में ना आवे और सुख हमेशा बना रहे, ऐसा चाहते हैं। लेकिन मात्र चाहने से, इच्छा करने से, अपेक्षा करने से ही हमारी उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाती, तो फिर पुरुषार्थ और अन्य क्रियाएं गौण हो जाती, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ऐसा भी नहीं है कि भावना करने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों का अपना अपने स्थान पर महत्व है, क्योंकि किसी एक से कार्य की पूर्ति नहीं होती। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का अपना अपना महत्व रहता है। ये बात अलग है कि कभी कभी भाग्य प्रबल रहता है, विपरीत रहता है, तो हमारा पुरुषार्थ फीका पड़ जाता है, सफल नहीं हो पाता। और कभी कभी पुरुषार्थ इतना प्रबल रहता है कि भाग्य को भी वह परिवर्तित कर देता है। ये तो हमारी स्थिति और परिस्थितियों की बात है। जब हम सुख चाहते हैं और दुख से छूटना चाहते हैं, तो हमें उस सुख का ज्ञान भी होना चाहिए जिसका हमने आज तक अनुभव नहीं किया। क्योंकि हमेशा बने रहने वाला सुख तो वही सुख है जो अतीन्द्रिय शाश्वत सुख है। ऐसा नहीं है कि हम सबको कभी कोई सुख नहीं मिलता है, लेकिन वह वास्तव में सुख नहीं है। वह इंद्रियजन्य जो सुख है, जो भोग वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख है, वह वास्तव में सुख नहीं, सुखाभास है। सुख का आभास कराता है, हमें लगता है कि वह सुख है,
वह सुख वास्तव में नहीं है। तो क्या है? वह मात्र हमारे लिए जो दुख होता है उस दुख को दूर करने की साधन सामग्री या स्थिति बन जाती है, तो हमें वह सुख लगने रहता है। जैसे आपको भूख लगी, दुख हुआ और आपको अच्छी भोजन सामग्री मिल गई, आपकी भूख दूर हो गई, तो दुख जो दूर हुआ वही लगता कि सुख मिल गया। आपको ठंड लगी और आपको गर्म धूप मिल गई तो आपको लगता ठीक रहा, सुख हो गया। आपको रोग हुआ और उचित औषधि उपचार मिल गया, वह रोग ठीक हो गया, तो आपको लगता हमारा सुख प्राप्त हो गया। लेकिन हुआ क्या? दुख दूर हुआ। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आए, 104, 105 बुखार हो और कुछ उपचार किया जाए, उपचार करने के बाद बुखार उसका 100 रह जाए, तो उससे पूछते अब कैसा लग रहा? वह कहता है ठीक लग रहा। तो क्या ठीक हो गया? अभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन पहले की अपेक्षा कुछ राहत हो गई, तो उस दुख की कमी को ही वह सुख मानने लगता है। और यह जो इंद्रियजन्य सुख हैं, विषयों से प्राप्त होने वाले सुख हैं, वे अल्पकालीन रहते हैं, थोड़ी सी देर को सुखाभास हैं, लेकिन वे भी थोड़ी देर को भी, हमेशा नहीं बने रहते। यदि खाने में सुख है तो दिन भर खाते रहो, लेकिन ज़्यादा खा लेते हैं तो वही दुख का कारण बन जाता है। यदि नहीं खाने में सुख है तो कभी नहीं खाओ, तो ज़्यादा देर नहीं खाते हैं तो दुख होने लगता है। यदि ठंडी अच्छी लगती है तो ठंडी के दिनों में भी खाओ तो बुरी लगती है। मतलब कोई वस्तुएं ना शाश्वत रूप से सुख देने वाली हैं और ना दुख देने वाली हैं। ये तो हमारी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार हमें सुखी और दुखी देने वाली लगती हैं। इनका हमें वास्तविक चूंकि स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो शाश्वत सुख तो हमें मुक्ति में ही प्राप्त होता है। उस मुक्ति को प्राप्त करने में, उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने में बाधक क्या है? तो उसको बाधक हमारे द्वारा पूर्व में किए गए कर्म ही हैं। जो कर्म हमारे साथ बंधे हुए हैं, कितने कर्म हैं? 8 कर्म होते हैं, और हम सबके साथ वे 8 कर्म मूल प्रकृति जो 8 कहलाती हैं, उत्तर भेद 148 या और भी संख्यात असंख्यात भी हो जाते हैं। तो वे 8 कर्म जो हमारे साथ अनादिकाल से बंधे हुए हैं, कर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? जिनेंद्र किसे कहते हैं? छोटी छोटी चीज़ों की परिभाषा पूछें तो एकदम से चुप हो जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल बहुत सामान्य शब्द हैं जो हमारे रोज उपयोग में आने वाले हैं। कर्म उसे कहते हैं जो हमारी आत्मा को परतंत्र करता है, जो आत्मा को परतंत्र करता है, पराश्रित करता है, जो हमें संसार में रोक के रखे है। कोई भी कर्म है वो हमें कुछ न कुछ बाधा देता है, परतंत्र करता है। आयु कर्म भी है तो वो हमें रोक के रखे हैं, नरक में इतने दिन तक रहना है, स्वर्ग में इतने दिन तक रहना है, संसार में इतने दिन तक रहना है, ये हमें जो रोक के रखता है। सुख देने वाला भी आदमी सुख से भी परेशान हो जाता है। आचार्य श्री का इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि उससे भी वो परेशान हो जाते। भीड़ इतनी चारों ओर से, आहार में तो भीड़, विहार में तो भीड़, जहाँ जाएं आए हर जगह भीड़, लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो उनका वो पुण्य भी उन्हें बाधक सा लगता है, यानी रोक के रखता है, परेशान परतंत्र करता है। कर्म जो है कोई भी हो, चाहे वह अच्छा हो, पुण्य हो या पाप हो, वो जब तक हमारे साथ लगा रहेगा तब तक हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमारी शाश्वत सुख की प्राप्ति में बाधक यदि कोई चीज़ है तो वह है हमारे साथ लगा हुआ कर्म। कर्म किसने बांधा है? तो कर्म हमने स्वयं बांधे हैं। किससे बांधे हैं? अपने ही परिणामों से बांधे हैं। राग और द्वेष,
मात्र ये दो ही ऐसे हमारे परिणाम हैं जो कर्मबंध के लिए कारण बनते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है, रागद्वेषद द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचुरम जीवौ संसाराब्दौ भ्रमत्यसौ। इस संसार में भ्रमण ये जो जीव कर रहा है उसका कारण है रागद्वेष रूपी जो दो रस्सियां हैं, वे कर्म को आकर्षित करती हैं, लाती हैं, बांधती हैं, उनके द्वारा कर्म बंद होता रहता है और उसी से यह जीव संसार में घूमता रहता है। जैसे कि मथानी रहती है ना, और मथानी को जब दही भाने के लिए, नवनीत निकालने के लिए और मटकी में रख कर के घुमाया जाता है तो उसमें एक रस्सी को लपेटा जाता है और उसके दोनों छोड़ रहते हैं, दोनों हाथों में पकड़ लिए जाते हैं। भले उस लकड़ी को एक केंद्र से बांध दिया जाता है और फिर उसको जब घुमाया जाता है तो एक रस्सी को ढीला किया जाता है और दूसरे को खींचा जाता है, तो इन दो रस्सियां फिर दूसरे को खींचा जाता है। इस तरह से कभी राग और कभी द्वेष ये दोनों चलते रहते हैं और उससे वह घूमती रहती है। संसार में यह जीव भ्रमण करता रहता है। उन 8 कर्मों में से जो मुख्य कर्म है, जिसे कर्मों का राजा कहा जाता है, ऐसा कर्म है मोहिनी कर्म। वही सबसे खतरनाक है और वही हमारे यदि कंट्रोल हो जाता है, यदि हम उसको ही समाप्त कर देते हैं तो हमारा फिर संसार समाप्त होने में देर नहीं लगती। कि मैं कौन हूँ और पर क्या है। सो और पर के भेद को नहीं जानने के कारण से वह पागलों की तरह इस संसार में राग द्वेष करता रहता है। जो पर वस्तुएं हैं उनको अपना मानता है और जो आत्मा का स्वयं का स्वरूप है उससे अनभिज्ञ रहता है। उसकी उसे जानकारी ही नहीं कि मैं कौन हूँ। आत्मा कैसी होती है, अपने आप की जानकारी नहीं, सबकी खबर है, निज की खबर नहीं। देश विदेश की, लोगों की, पड़ोसी की, दूसरों कहाँ क्या हो रहा है, किसके यहाँ, सबकी खबर तो रखते हैं। अखबार हो, न्यूज़ चैनल हैं या और भी साधन हैं, सबकी खबर रखते हैं, लेकिन निज की खबर हमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोह से यह जीव अपने ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता। मोह से उस ज्ञान को ढके हुए है। किस ज्ञान को? जो वास्तविकता को बता सके। आचार्य शांति सागर महाराज जी प्रायः दक्षिण में रहे
वहाँ उनके एक स्थान पर चातुर्मास चल रहा था। प्रतिदिन जैसे यहाँ प्रवचन होते हैं वहाँ भी प्रवचन होते थे। वे अपने प्रवचन में लोगों को सम्यक दर्शन का उपदेश देते थे, क्योंकि अनेक प्रकार की विसंगतियाँ कुरीतियाँ फैली हुई हैं। उन्हें छोड़ करके मिथ्यात्व का त्याग करके आप लोग सम्यक दर्शन को धारण करें। बार बार कहते रहते थे प्रवचनों में, मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक दर्शन को धारण करो। तो जैनेतर लोग भी उस बात को सुनते थे और उन्हें लगता था ये लोग रोज रोज छोड़ने का, मिथ्या छोड़ो कहते रहते हैं, क्या होता है। एक दिन वे सब इकट्ठे होकर के और तैयारी के साथ आ गए कि आज पूछेंगे महाराज से कि ये मिथ्यात्व क्या होता है, आप छोड़ने का कहते हैं, और सम्यक्त क्या होता है। पहुंच गए, पूछा प्रवचन के बाद महाराज जी के पास। तो महाराज जी, सम्यक्त और मिथ्यात्व को बताना किसी को भी परिभाषाएं पुस्तक के अनुसार बहुत सरल है, लेकिन वह विवाद का कारण भी बन जाती हैं। उन्होंने कितने अच्छे से उनको समझाया। उन्होंने कहा आप कहते हैं रोज रोज मिथ्यात्व छोड़ो, क्या होता है ये मिथ्यात्व और क्या होता है सम्यक। तो उन्होंने एक सरल सीधी परिभाषा बताई कि जो पराया है उसे अपना मानना मिथ्यात्व है, और जो अपना है उसे अपना मानना सम्यक्त्व है। तो हम इसमें क्या गलत कहते हैं? जो पराया है, हाँ आप ये तो ठीक कहते हैं, जो पराया है उसको अपना क्या मानना, पराया तो पराया है। तो पराया को यदि हम अपना मानते हैं तो वह क्या है? मिथ्यात्व है। और अपने को अपना मानते हैं तो सम्यक है। तो सही बात है, सही को सही मानना सम्यक है और गलत को सही मानना मिथ्यात्व है। ठीक है, ये भी बात हमें स्वीकार है। और वो शांत होकर के चले गए। सम्यक और मिथ्यात्व की परिभाषा कितनी सरलता से आपके सामने बता दी उन्होंने। अब आप उस परिभाषा को किसी भी ग्रंथ के आधार से नाप लें, तौल लें, लेकिन वह सही बैठेगी। चाहे आप 7 तत्वों के बारे में, चाहे आप देव शास्त्र के बारे में, चाहे भेद विज्ञान को लेकर के, चाहे आत्मा को लेकर के, कहीं भी लगाएं, लेकिन पर को पर मानना है और निज को निज। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक ये मकान मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये कपड़े हैं, भोजन है, ये सामग्री है, हर चीज में मेरा 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 करते रहे, जबकि वास्तव में मेरा क्या है उसे हमने जाना ही नहीं। सोचो, जो आपका है वो आपसे पृथक कैसे हो सकता है? फिर ये मकान जो आपसे पृथक है वो आपका कैसे हुआ, जो साक्षात दिख रहा है कि वो आपसे अलग है? स्त्री आपसे अलग है, पुत्र आपसे अलग है, वस्त्र भी आप बदल देते हैं, आभूषण भी बदल देते हैं, वे भी आपसे पृथक हैं। फिर वे आपके कैसे हैं? बाजार में वे थे, आपने पैसे दिए तो वे आपके कहलाने लगे। दूसरे ने खरीद लिया मकान तो अब वो दूसरे का कहलाने लगा। यानी वो आपका वास्तव में नहीं है, आपने उसे अपना मान लिया है। और जो जिसको जितनी आसक्ति के साथ मानेगा उसको उतना ही अधिक दुख भी होता है। किसी का बच्चा यदि 20 साल का हो और अनायास कोई दुर्घटना हो जाए और मर जाए तो कितना दुख होता है? बहुत दुख, क्योंकि उसने 20 साल तक उस बच्चे को मेरा मेरा कहा है। और जिसका 1-2 महीने का हो चला जाए तो उसको उतना दुख होता तो है, लेकिन उतना नहीं होता जितना 20 साल वाले के पे हो। और जिसका 2 दिन में चला जाए और जिसका 2 महीने के गर्भ में ही चला जाए उसको क्या उतना नहीं होता। और जिसका 2 दिन में आके चला जाए
मालूम भी नहीं पड़ा कि आया था और चला गया, माँ को भी नहीं मालूम, और 2 घंटे में आके चला जाए और 2 मिनट में आके भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि आया नहीं था, आयु ही उतनी थी। अंतर मुहूर्त की आयु भी जघन्य होती है और उतने भी आके जा सकता है। तो उसका आपको दुख ही नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके साथ मेरा का संबंध जोड़ा नहीं। तो जितना आप मेरा मेरा कहेंगे उतना आपको उसके साथ आसक्ति होगी, और जितनी आसक्ति होगी उसी का नाम मोह है, और उतना ही वह आपको दुखी करेगी और उतनी ही वह आपको संसार में भ्रमण कराएगी, क्योंकि उसी राग के कारण से आपको कर्म का बंध होगा। आपको क्या, हमें भी होगा। हम भी जिसे अपना कहेंगे, जिसमें हम राग द्वेष करेंगे तो हमें भी बंध होगा। 8 कर्म का बंध हमें भी होता है और आपको भी होता है। 7 का निरंतर हमें भी होता है और आपको भी 7 का निरंतर होता है। फिर अंतर क्या हुआ महाराज आपके बनने में महाराज और हमारे में? आपका 5 पापों के छोड़ने में और हमारे 5 पापों के करने में क्या अंतर हुए? यदि दोनों को 8 ही कर्मों का बंध हो रहा तो ये भी आपका प्रश्न हो सकता है। कर्म का बंध तो 8 का हो रहा है, लेकिन जिन कर्मों में ऑप्शनल हैं, यानी प्रतिपक्षी हैं, यानी कि जिसमें पुण्य और पाप दोनों प्रकृतियां होती हैं, उसमें से पाप करने वाले को पाप प्रकृति का बंध होता है और पाप को छोड़ देने वाले को पुण्य प्रकृति का बंध होता है। जैसे वेदनी कर्म में 2 प्रकृतियां हैं, साता और असाता। तो असाता का पाप करने वाले को बंध होगा और पुण्य करने वाले को साता का बंध होगा। कर्म का बंध तो हो रहा वेदनी का, लेकिन किसका हो रहा? पाप कर्म का हो रहा और पुण्य कर्म का। ये भेद उसमें आ जाता है। यह उससे फायदा है। वृत्ति बनने से, महावृत्ति बनने से आपको पाप का बंध रुक जाएगा, कम हो जाएगा, पाप की स्थितियां कम हो जाएंगी, पाप का अनुभाग कम हो जाएगा, और बंधा हुआ पुराना जो कर्म है पाप, वह भी बंधा हुआ संक्रमित होकर पुण्य में बदल जाएगा, और जो बहुत स्थिति वाला था वह घट करके जल्दी निकल जाएगा। ये बहुत सारे फायदे वृत्ति और महावृत्ति बनने से हो जाते। लेकिन जो बहुत कसाय और मोह के साथ में पाप करता रहता है तो उसके बहुत पाप का बंध होता है, और पुराना जो पुण्य था वह भी पाप में बदल जाता है, और उसकी पुरानी स्थितियां भी बढ़ करके उत्कर्षण होकर बढ़ जाती हैं। तो ये सारा का सारा विपरीत हो जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे ग्राफ पेपर चलता है ना, या कंप्यूटरों पे आजकल आप देखते हैं कोई भी चीज़ की चलती है, कितनी सीटें हैं, फिर कितनी सीटें कितनी खाली थीं, कितनी लगी हाथ भर गई, लगी हाथ उसमें चेंज दिखता रहता है। ऐसा ही हमारे कर्मों का जो है ना हिसाब किताब बहुत जल्दी बदलता रहता है। अच्छे भाव किए तो पुराने पूरे कर्म बदल करके अच्छे में जाने लगते हैं, और जैसे ही बुरे शुरू किए तो बुरे की ओर जाने लगते हैं, रिवर्स गियर लग जाता कर्म। तो एक कर्म जो है मोहिनी कर्म, वो हमारे लिए उस वास्तविक स्वरूप को नहीं होने देता। हमारा क्या है उसको नहीं, पर को ही हम अपना मानते रहते हैं और उसमें आसक्त होकर के कर्म बंद करते रहते हैं। एक आदमी विदेश से भारत आया, चूँकि उसके यहाँ कोई भी खेती नहीं होती विदेश में उस स्थान पर, तो उसे मालूम नहीं था। यहाँ उसने देखा चारों ओर हरियाली, खेतों में जहाँ देखते वहाँ हरे हरे खेत, कितनी अच्छी, बहुत अच्छा लगा उसको। उसने एक व्यक्ति किसान से पूछा, आपके यहाँ इतनी हरी हरी खेत कैसे रहते हैं? तो उसने कहा, पुरानी समय की बात है, उस समय कुओं से ही सिंचाई होती थी, तो कुएं में वो रहता है चरस, वो चलता है और उसमें से पानी भर कर के ऊपर आता है, और पानी से नाली से होकर के वह पानी खेतों में जाता, और खेतों में पानी जाता है तो वहाँ पर हरियाली बनी रहती है। यानी जब उस चरस को चलाने वाले 2 बैल लगे रहते हैं, वे घूमते हैं, तो उसका जो
डंडा है वह घूमता है, और उस पे एक जो पहिया लगा रहता है वह पहिया, जिसमें 4 शाफ्ट रहती हैं, 4 जुड़े रहते हैं, तो वह चारों गतियों का प्रतीक। और उसमें डब्बे लटके रहते हैं एक चैन में, जिसमें से घूम घूम करके पानी भर के आता है और खाली करता जाता है। और उससे पानी आता है, निरंतर घूमता रहता है, बैल घूमते हैं, पहिया घूमता है, तो डिब्बे भरते हैं, खाली करते हैं, और नाली से पानी आता है, और यह हरियाली बनी रहती है। तो क्या हरियाली हमेशा बनी रहेगी? हाँ, यदि ये चलता रहेगा तो ऐसी बनी रहेगी। और ये सूख सकती है? हाँ, यदि पानी को आना बंद कर दें तो सूख जाएगी। तो ऐसे ही यह राग द्वेष रूपी जो बैल हैं, जो हम इनको चलाते रहते हैं, इनको यदि हम चलाते रहेंगे राग द्वेष रूपी बैलों को, तो हमारी 4 गति रूपी जो पहिया है वह घूमता रहेगा, और 84 लाख योनि संबंधी जो डिब्बे हैं उनमें भरते रहेंगे। क्या भरता रहेगा? कर्म भरते रहेंगे। और भरते हुए उन कर्मों के आने से यह जो संसार जो हमारा है, संसार रूपी फसल है, वह हरी भरी बनी रहेगी। यदि संसार रूपी फसल को हमें सुखाना है तो उसमें आने वाला जो पानी है यानी कर्म है उसे रोकना होगा, और उसे रोकने के लिए उस पहिया जो घूम रहा है उस पहिए को रोकना होगा, और उसके लिए राग द्वेष रूपी उन बैलों को रोकना होगा। यदि उन बैलों को रोक दिया जाए तो फिर वह कर्म आना बंद हो जाएगा, और कर्म आना बंद हो जाएगा तो फिर हमारा मुक्ति निश्चित है। क्यों? कब तक? यदि आना बंद हो जाए तो स्टॉक एक ना एक दिन खाली हो ही जाएगा। तो हम सभी ने जो मन बनाते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति करनी है, सुख की प्राप्ति कैसे होगी? हमारे किसी दूसरे के हाथ में नहीं, स्वयं के हाथ में है। हम अपने राग द्वेष करना कम कर दें, अपनी आसक्तियों को कम कर दें, मैं, मेरा और हमारा इन शब्दों का प्रयोग करना कम कर दें। यदि आप मेरा घर नहीं कहेंगे तो क्या रजिस्ट्री दूसरे के पास हो जाएगी? वह तो आपकी है ही। यदि आप अपनी गाड़ी को मेरी नहीं कहेंगे तो क्या लेके आपको नहीं जाएगी? जाएगी, गाड़ी है। आप अपने लड़के को मेरा लड़का नहीं कहेंगे तो क्या किसी दूसरे का हो जाएगा? आपने उसका नाम रखा है, नाम लेके बुलाएं। मेरा, हमारा, मैं, मेरा, हमारा, इन शब्दों का प्रयोग करना कम करें तो आप कार्य जो करते हैं वो करते रहें। आपके कार्यों को नहीं रोक रहे, नहीं छोड़ पा रहे आप तो नहीं छोड़ें, लेकिन उसमें आसक्ति कम करें। आसक्ति जितनी घटेगी उतना आपका राग द्वेष घटेगा। द्वेष में भी आसक्ति के कारण ही होता है। आसक्ति रहती है तो व्यक्ति मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, और आसक्ति कम रहेगी तो आप सहजता से उस चीज़ को भूल जाएंगे। जितनी आपकी आसक्ति कम हुई है उतना ही तो आपने अपने धन का दान किया है। जिसकी आसक्ति है वो तो उसके ऊपर बैठा हुआ है, 1 रुपया भी वह नहीं छोड़ सकता। जितना मोह आपने कम किया है उस धन के प्रति, तब तो आपने अच्छे कार्यों में त्याग किया कि इतना अच्छा जिनालय बन रहा है, आज हम उसमें लगा लें। मोह आपका उससे घटा, आसक्ति घटी। ऐसे ही आप अन्य जो भी क्रियाएं करते हैं उन सब में अपनी आसक्ति का परीक्षण करें, उसको घटाएं। जितनी आपकी आसक्ति घटेगी उतना ही आपको वास्तव में सुख की ओर आपकी यात्रा बढ़ती जाएगी। हम सभी की यात्रा सुख की ओर बढ़े, उस शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।